आर्य भारत के थे या फिर बाहर से आए थे, ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये हमारी पहचान का सवाल है। क्योंकि एक तरफ स्कूल की किताबें कहती है कि आर्य बाहर से आए थे और दूसरी तरफ वेद, पुरातत्व और नई रिसर्च कुछ और ही कहानी बताते हैं। तो आज इस वीडियो में न भावनाओं से न राजनीति से, सिर्फ तथ्यों से पूरा सच समझेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आर्य कोई जाति या नस्ल नहीं थी। वेदों में आर्य का मतलब होता है सभ्य, श्रेष्ठ और नैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति। यानी आर्य कोई रेस नहीं, एक संस्कृति और सोच थी। 19वीं सदी में कुछ यूरोपियन विद्वानों ने कहा कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक आपस में मिलती जुलती है और इसी के आधार पर मैक्स मलर जैसे इतिहासकारों ने आर्य आक्रमण थ्योरी का सिद्धांत दिया था। उनका कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, भारत में बसे और स्थानीय लोगों को हरा दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थ्योरी भाषा पर बनी थी, जमीन पर मिले सबूतों पर नहीं। जब खुदाई शुरू हुई तो कहानी बदलने लगी। हड़प्पा सभ्यता में कोई युद्ध या नरसंहार के सबूत नहीं मिले। वेदों में कहीं भी बाहर से आने की बात नहीं मिली। सरस्वती नदी का वर्णन वेदों में बहुत स्पष्ट है, जो भारत की ही नदी थी। तो सवाल उठता है कि अगर आर्य बाहर से आए थे तो वेदों में विदेश का जिक्र क्यों नहीं है। आज भी डीएनए स्टडीज ये बताती है कि भारत में हजारों सालों से लोगों का मिश्रण होता रहा है। कुछ माइग्रेशन हुई होगी, लेकिन इन्वेशन यानी हमला, इसके ठोस सबूत नहीं मिलते हैं। यानी आर्य आक्रमण नहीं, अगर कुछ हुआ भी तो धीरे धीरे सांस्कृतिक मेल हुआ होगा। शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आर्य बाहर से आए थे या नहीं। सवाल ये होना चाहिए था कि क्या वैदिक संस्कृति भारत में ही विकसित हुई थी। और ज्यादातर सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि भारत सिर्फ सभ्यता का घर नहीं था, बल्कि सभ्यता की जननी था। इतिहास किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता, इतिहास सच समझने के लिए होता है। आर्य भारत के थे या भारत ही आर्य था, ये तो बहस हमेशा चलती रहेगी। लेकिन एक बात साफ है, भारत की संस्कृति किसी एक आक्रमण से नहीं, हजारों सालों की सोच से बनी है। अगर तुम्हें इतिहास का ऐसा सच जानना अच्छा लगता है जो किताबों में अधूरा है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में ऐसे राज खुलेंगे जो सच में तुम्हारे होश उड़ा देंगे।